आंधी तूफान से तो वे डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। तो आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है सीहोर में रहने वाले अरुण जी शर्मा ने। अरुण जी ने हमें बताया कि मैं बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब भी मुझे असहाय कोई जानवर रोड पर दिख जाता है, मैं तुरंत उतरकर उसकी मदद जरूर करता हूँ और उसे कुछ जरूर खिलाता हूँ। ऐसे में मेरे घर से ऑफिस के बीच एक हाईवे से आगे एक स्ट्रीट डॉग मुझे बहुत पसंद है और मैं रोजाना उससे मिलता हूँ। दोस्तों, रोजाना मैं ऑफिस जाते समय उसे कुछ न कुछ खिलाता हूँ और ऑफिस से घर आते समय भी उसे कुछ न कुछ खिलाकर ही घर जाता हूँ। ऐसे में धीरे धीरे वो खाने के लिए पूर्ण रूप से मुझ पर डिपेंड हो गया था। समय निरंतर चलते जा रहा था, परंतु एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने के चलते मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और उस दिन मैं सुबह उसे कुछ खिला नहीं पाया। शाम होते होते मेरी स्थिति में इतना सुधार नहीं आया था कि मैं उसे वापस खिलाने जा सकूं, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे 7 बजे शाम में जाने से रोका, पर रात की 9 बज गए। मैं समझ चुका था कि वह कुत्ता मेरे इंतजार में भूखा ही बैठा होगा, इसलिए चुपचाप बिना किसी को बताए मैंने उसे खाना खिलाने जाने का निश्चय किया। परंतु अरुण जी ने हमें बताया कि एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह थी कि जो बीच में हाईवे आता था, सभी लोग कहते थे कि रात को 9 बजे बाद वह हाईवे हॉन्टेड हाईवे बन जाता है, क्योंकि आसपास के लोग यह बताते थे कि एक समय की बात है जब एक नवविवाहित जोड़ा जिनकी हाल ही में शादी हुई थी वो उस हाईवे से जा रहा था। उनके सामने एक ट्रक आ गया था और उन्होंने उसकी गाड़ी को कुचल दिया था। इसके बाद वे दोनों उस कार में मर गए थे और उनकी आत्मा को बहुत सी बार वहां पर देखा गया है। मैं यूं तो बहुत ज्यादा डर रहा था, परंतु मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। मैं उनका सच्चा भक्त हूँ और उनके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसी आशा में मैं निकल पड़ा उस कुत्ते को खाना देने, और मैंने परवाह बिल्कुल भी नहीं की हाईवे की। मैंने अपनी कार ली और मैं हाईवे की ओर बढ़ा। एक बार हाईवे पार हो जाता, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया, क्योंकि रात के समय कोई भी उस हाईवे पर आना अपनी मौत को दावत देना समझता था। धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरे सामने एक लाल जोड़े में औरत मुझे कार के सामने आती हुई दिखी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरे पैर कांपने लगे। इतने में ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी कार की छत पर कोई खड़ा हुआ है और ऊपर से मुझे देख रहा है। मेरे पसीने छूटने लगे। इतने में ही सामने लाल जोड़े में खड़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। मेरी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। मैंने मन ही मन भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव, मैं तो उस निसहाय कुत्ते की मदद करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। ऐसे में मेरी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बोलकर मैं जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। मैं 5 से 10 मिनट तक निरंतर जाप करते रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि ऊपर छत पर जो खड़ा था वह चला गया है और सामने से महिला भी गायब हो गई थी। दोस्तों, हो सकता है कि ये उन्हीं महिला और पुरुष की आत्मा होगी जो उस समय एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मैंने हाईवे पार कर लिया। उसके बाद वो असहाय कुत्ता जो मेरे लिए ही वहाँ बैठा था कि मैं उसके लिए कुछ खाना लेकर आऊँगा, वो सुबह से वहाँ भूखा बैठा था। मैंने उसको खाना खिलाया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे खुश देखकर मेरी तबीयत भी सही हो गई और मेरे अंदर भी जान आ गई। फिर से मैं घर आया उसी हाईवे के रास्ते से, परंतु मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र की ताकत की वजह से उन दोनों दंपतियों की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। यह घटना आकर मैंने आसपास के सभी लोगों को बताई। वे बहुत ज़्यादा चौंक गए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम ऐसी रिस्क कैसे ले सकते हो? तुम उस हॉन्टेड हाईवे पर गए ही क्यों? तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था।
उन सभी को मैंने यही बात कही कि आंधी तूफान से तो वे डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। शायद एक निसहाय पशु को इतना दिल से प्यार करने के लिए, अपनी जान को मुसीबत में डालकर उसकी रक्षा करने के लिए जो मैंने भावना दिखाई, उससे महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। और शायद यह एक माध्यम भी हो सकता है उन दंपतियों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का, जो महादेव ने मेरे माध्यम से किया हो। दोस्त को उसके बाद से कोई भी घटना उस हाईवे की सुनाई नहीं दी और हमेशा वहाँ सब कुछ शांत हो गया और लोग वहाँ से यात्रा भी करने लग गए। और मैं इसी प्रकार हमेशा जानवरों से प्यार करता रहा और आज भी करता हूँ। दोस्तों, अरुण जी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो हमेशा भगवान हमारे साथ है, हमें डरने की कोई भी बात नहीं है।